हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैपन ट्यूटोरियल्स। दिस इज आदित्य केशरवानी। और हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ लिया था? हमने जीओसी में देख लिया था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, उसके टाइप्स देख लिए थे और ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात मैंने लास्ट वीडियो में आपसे की थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आज हमें यही सीखना है और आज का टॉपिक हमारा ये। तो मैंने यहाँ कुछ बातें लिख रखी है। तो आज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में हम पढ़ेंगे क्या कि उनके एप्लीकेशंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो हम उनके एप्लीकेशन देखेंगे जब हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट को बताएंगे। जैसा हमने बताया था आपको, इंटरमीडिएट्स कई तरीके के होते हैं। कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, कार्बीन होता है, नाइट्रीन होता है, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो उनकी स्टेबिलिटी को भी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। दूसरा है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, कि रिएक्टिविटी कौन एल्कोहल कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, तो उसको भी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। सेम इसी तरह रिएक्टिविटी ऑफ अमीन्स, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, इन सब को हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। तो आप समझ रहे हो ना इस बात को कि इंडक्टिव इफेक्ट को जानना बहुत जरूरी है। और याद रखिएगा बच्चे, अगर आपको यहां में नहीं समझ में आया तो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इस बात को अच्छे से ध्यान से सुनिए, ध्यान से कोई भी चीज डाउट आए तुरंत पूछ लीजिएगा। याद रखिएगा, आप कभी भी इधर उधर की चीजों में अगर ऑर्गेनिक में फंस गए तो आपको आ तो सब जाएगा, लेकिन लास्ट में जाके आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। कभी सोचोगे सर इंडक्टिव इफेक्ट, कभी रेजोनेंस, कभी ये तो कभी वो, तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसीलिए मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, फोकस्ड रहिएगा। जितना पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़िए। जहां जरूरत मुझे लगेगी कि आपको ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे? एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, कैसे इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर किसी के कंपाउंड का भी इफेक्ट करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट में इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल होता है। तो मैं इसको इरेज करता हूं और हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पहली हेडिंग डालिएगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इंटरमीडिएट्स कई तरीके के होते हैं। मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था। और उन बच्चों को कहूंगा जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो पहले की जाके 2 वीडियोस पहले की देख लें, उसके बाद आए, नहीं तो आपको यहाँ बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो हेडिंग मेरी क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, ठीक है, ये एप्लीकेशन है किसका? इंडक्टिव इफेक्ट का। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स में आपको यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कार्बोकेटायन के बारे में हम देखेंगे, कार्बेनाइन के बारे में देखेंगे और फ्री रेडिकल के बारे में देखेंगे, कैसे उनको इफेक्ट करता है कौन? इंडक्टिव इफेक्ट। तो एक एक करके चीजों को सीखते हैं। ये है CH3 CH2 प्लस, ये है CH3 CH CH3 प्लस, ये है CH3 CH3 CH3। ठीक है बच्चे, यहां मैंने कुछ कार्बोकेटायंस बना दिए। आपको पता है कार्बोकेटायंस क्या होता है? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कार्बोकेटायन। समझ में आया? कार्बोकेटायन को और कई नाम से भी जाना जाता है, कार्बोनियम आयन और कई तरीके। जब इंटरमीडिएट्स पे हम आ जाएंगे तो उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अभी जितने की जरूरत है बस उतने से काम चलाते हैं, आगे चल के हमें डिटेल में तो पढ़ना ही है। तो देखना बच्चे, एक चीज है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकेटायन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटायन, इसको बोलते हैं टर्शरी कार्बोकेटायन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे देखो एक कार्बन जुड़ा है तो वो प्राइमरी होता है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे 2 कार्बन जुड़ा है तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे 3 कार्बन जुड़ा है तो उसको बोलते हैं टर्शरी। तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ये टर्शरी कार्बोकेटायन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कोई भी एटम हो वो नहीं चाहता है कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। कोई भी एटम हो वो हमेशा न्यूट्रल रहना ज्यादा प्रेफर करता है। तो एक बात मैंने आपको बताई थी, ये जो CH3 है ये कौन सा ग्रुप है? ये एल्किल ग्रुप है, इसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप।
एल्किल ग्रुप कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते। तो इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। समझ में आया? तो हमने ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। यहाँ पे देखो दो तरीके से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यहाँ पे इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। तीन जगह पे यहाँ पे देखा हमने, तीन CH3, तीन मिथाइल ग्रुप अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहे थे इस कार्बन के पॉजिटिव, इस कार्बन पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी, यहाँ पे भी कम थी, यहाँ पे भी कम थी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की उतनी ज्यादा कमी थी। तो देखो एक बात आपको दिख रही होगी, जब हम टर्शरी कार्बोकेटाइन देख रहे थे यहाँ पे तीन एल्किल ग्रुप लगे। एल्किल ग्रुप का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना। मतलब कि सपोज दैट ये कार्बन है, ये कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ से ये CH3 ग्रुप लगा है, और इधर एक ये लगा है और एक ये लगा है। सपोज इमेजिन करना है आपको, एक ये लगा है, एक ये लगा है और एक ये लगा है। अब तीन लोग मिलके इलेक्ट्रॉन को देंगे, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की पहले कमी थी, अब इलेक्ट्रॉन को थोड़ा तो कमी पहले से कंपैरिजन में, पहले के कंपैरिजन में तो कम होगी। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन पे बढ़ाएंगे। इस कार्बन पे चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। पॉजिटिव ये चार्ज है और उसको नेगेटिव मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। सही है? तो अगर कोई पॉजिटिव इंसान है, ठीक है, कोई एटम है, वो उस पे मान लो ये एटम है, इस पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं अगर माइनस देता हूं, माइनस मतलब माइनस चार्ज प्रोवाइड करूंगा, इसके तरफ ले जाऊंगा, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके थोड़ा न्यूट्रल हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे? न्यूट्रल हो रहे होंगे। तो यहाँ ऐसे ग्रुप थे जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर थे, क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे थे। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा न्यूट्रल होगा। क्या होगा? ज्यादा न्यूट्रल होगा, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव मिलके आपस में न्यूट्रल होंगे। तो यहाँ पे ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगा। जितना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी जो होगी वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी और न्यूट्रल की तरफ की, वो न्यूट्रल की तरफ ज्यादा मूव करेगा। यहाँ पे दो ही ऐसे ग्रुप थे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे, यहाँ तो एक ही ऐसा ग्रुप था जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा। जितना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन, वो एटम या वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल। क्योंकि एक बात जो है मैंने बताई, वो क्या है कि जो भी एटम हो या कंपाउंड या मॉलिक्यूल, उसमें कभी भी चार्ज वो नहीं रहना चाहता, वो हमेशा न्यूट्रल रहना चाहता है। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा, ज्यादा होने की वजह से ये, ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन समझ में आया? रीजन ये है, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे तीन ग्रुप लगे थे, तीन इंडक्टिव ग्रुप लगे थे, यहाँ पे दो लगे थे, यहाँ एक लगे थे। तो इंडक्टिव इफेक्ट की ही वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट भी दो तरीके होते हैं। यहाँ पे कौन सा लग रहा है? यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। कौन सा ग्रुप लग रहा है? कौन सा टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। प्लस आई क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो CH3 है, ये एल्किल ग्रुप है, इसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट। इलेक्ट्रॉन डोनेट वो करता है जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो समझ में ये ऐसा क्यों हुआ, आपको समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आराम से समझते हुए चलिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ ही कॉन्सेप्ट बनाने का टाइम है। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे जरूर बता दीजिएगा। ठीक, अब हम चलते दूसरे एग्जाम्पल पे। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक, इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मतलब 9th 10th पढ़ के आए हैं, 9th। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी बात है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो मैं GOC पढ़ा रहा हूँ वो मैं केवल 11th के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 11th 12th दोनों के लिए पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि ये GOC ऐसा पार्ट होता है जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये 11th में, ये 12th, ये कह सकते हैं कि 11th में थोड़ी चीजें कम होती है। उतनी कम चीजें मैं बताऊंगा जितना 11th में है आपके। और मैं 11th तक को नहीं देख के पढ़ा रहा हूं, मैं हमेशा कंपटीशन को देख के पढ़ाता हूं। किसको? कंपटीशन को देख के पढ़ाता हूं। तो ठीक है, जो चीज मैं बढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा बस। ठीक, अगर मैं आपको एक कह रहा हूं, ये है CH3 CH2 प्लस, ये है CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये है C प्लस CH। इसमें बच्चे आपको बताना है, क्या बताना है? स्टेबिलिटी ऑर्डर के इन तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज है,
पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो तीनों कार्बोकेटायन है। आपको बताना क्या है कि इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आपको सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। देखो सबसे पहले बताओ ये कौन सा इसका हाइब्रिड, देखो एक चीज है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है ना तो आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आनी चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो जब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा। क्या बताऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं, जैसे कोई भी एटम है वो आपस में बॉन्ड कैसे बनाते हैं, अपने ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, उसी प्रोसेस को कहते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होती है, तब जाके हमें क्या बनता है, एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, उसी से ओवरलैपिंग होती है, उसी के थ्रू बॉन्ड बनता है, उसी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं, मिक्सिंग ऑफ क्या है, ऑर्बिटल होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है, उसी को कहते हैं हाइब्रिड। उसका मैंने आपको सिखाया था कि उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, निकालने का तरीका होता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालू तो 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, सम अगर 4 आया तो क्या है, sp3 है, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है। इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, तो एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना, एक यहाँ दो दो और एक दो तीन, हाँ। तो इसका कितना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपको बताना है। इसका हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी बच्चे मुझे इसका निकालना था ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, फॉर्मूला क्या लगेगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, दो हाइड्रोजन से, एक ही पाई बॉन्ड में, एक पाई बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका दो सिग्मा बॉन्ड इधर से, एक इधर से, तो 3 लोन पेयर तो है नहीं, हाइब्रिडाइजेशन 3 + 0 सम 3 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसका निकालो हाइब्रिडाइजेशन, तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर एक इधर, 2 + 0 सम कितना आया 2, तो हाइब्रिडाइजेशन sp। क्या है हाइब्रिडाइजेशन sp। अब जो मैंने कल बात बताई थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आज फिर से मैं उसी का बहुत ज्यादा यूज है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। और क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस बात को आपका समझ में आए। अब देखो है क्या, यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है एसपी में, 50%, यहां पे sp2 में 33%, 33.33%, यहां पे देखो sp3 पे, यहां पे 25% एस कैरेक्टर है। अब देखो एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा इस बात को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के खींचने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो यहाँ पे 25% एस कैरेक्टर और यहाँ पे 50%, 50% मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी को। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई पर्सन है जो गरीब है, ठीक है, उसके पास पैसे की कमी है, और जो भी उसके पास थोड़े बहुत पैसे बचे, अगर कोई चोर आया उससे वो भी पैसे ले गया तो वो तो और गरीब हो जाएगा। इसी तरीके से यहां भी कहानी सेम कहानी है, ये कार्बोकेटायन था, यहां पे भी कार्बोकेटायन, यहां पे भी कार्बोकेटायन। हुआ क्या कि इसके पास क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और इसके बगल में CH3 ग्रुप लगा था, यहाँ पे CH2 लगा था, यहाँ पे CH ग्रुप लगा था। हमने चेक क्या किया कि इसके बगल वाला जो कार्बन था उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, और यहाँ पे sp2 था, और यहाँ पे sp था। अब क्या करें हम, अब हमको एक बात पता है कि यहाँ पे s कैरेक्टर ज्यादा होगा, s कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस कार्बन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, क्योंकि s कैरेक्टर ज्यादा, s कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये कार्बन, इस कार्बन पे जो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कोशिश करता है, क्या करता है, पुल करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है क्योंकि परसेंटेज इस कैरेक्टर यहाँ पे भी, लेकिन उतनी स्ट्रांगली नहीं पुल कर पाएगा जितना स्ट्रांगली ये कर पाएगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसके कंपैरिजन में। तो अब भैया गरीब लोग से तुम और उसका पैसा छीन लोगे तो वो और गरीब होगा, मतलब वो और अनस्टेबल होगा।
तो सबसे ज्यादा में स्टेबल कौन होगा? स्टेबल सबसे ज्यादा ये होगा। क्यों? समझ में आए? क्योंकि यहाँ पे एक चीज तो है, ये इंडक्टिव इफेक्ट ये थ्रू CH3, लेकिन यहाँ पे हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे तीनों जगह इंडक्टिव इफेक्ट तो नहीं, हम कोई कॉमन चीज से ही तीनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ तीनों जगह इंडक्टिव इफेक्ट तो नहीं था कि यहाँ भी कोई CH3 ग्रुप लगाओ तो इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे हम किसके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। की परसेंटेज इस कैरेक्टर इसमें कम था तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो ये इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है बच्चे? यहाँ पे खींचना है, खींच रहा है, मतलब खींचना नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन तो देखो यहाँ से जाता ही जाता है। यहाँ तो ये वाला केस में तो चलो ठीक है, ये सबसे ज्यादा था। यहाँ कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अब ये डबल बॉन्ड CH2 था, डबल बॉन्ड CH2 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ये किस में आता है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो इन दोनों में कंपैरिजन करना, तो इन दोनों में हमने क्या किया कि हाइब्रिडाइजेशन निकाला। इसमें देखा sp2 आ रहा है तो इसमें 33% कैरेक्टर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन के कंपैरिजन में क्या है? कम है। कम है तो इस पॉजिटिव चार्ज पहले से यहाँ पे था, तो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को ये खींचेगा, लेकिन उतने तेजी से नहीं खींच पाएगा जितने तेजी से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को बहुत खींचेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी थी और इलेक्ट्रॉन और उससे खींचेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव जो ये पॉजिटिव चार्ज है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और कोई भी एटम क्या चार्ज बियर नहीं करना चाहता, और यहाँ पे चार्ज और बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव कैरेक्टर था, पॉजिटिव कैरेक्टर और बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल, फिर ये सबसे ज्यादा स्टेबल। ये थी स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या थी? स्टेबिलिटी ऑर्डर। समझ में आया इतना? अब इसी पे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, शायद आपको समझ ना, वैसे आएगा समझ, लेकिन आपके लेवल से ऊपर का करा रहा हूं, जो कि कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे जब आप कंपटीशन में, तो आप तब मुझे याद करोगे कि सर आप भी ये पढ़ाए थे, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा वो चीज आपको दिखेगी कहीं ना कहीं कंपटीशन में। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इन तीनों में आपको क्या बताना है? इन तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? देखो, पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा? यहाँ पे पहले क्या रहे होंगे? दो हाइड्रोजन। जब यहां से कोई भी H प्लस निकला होगा, मतलब हाइड्रोजन निकला होगा और वो H प्लस के फॉर्म में निकला होगा, तो H प्लस सॉरी H माइनस के फॉर्म में निकला होगा, H माइनस के फॉर्म में निकला होगा, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आया होगा, है ना? अब आपको बताना क्या है यहाँ पे? इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो देखो, इन ऐसे क्वेश्चन को देखो, आपको बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से टीचर्स आपको बता देते हैं कि जितनी ज्यादा बड़ी रिंग उतना ज्यादा स्टेबल, लेकिन आज मैं आपको एक्चुअल रीजन मत, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे एक कार्बन ये है, ये दो कार्बन, ये तीन कार्बन, ये चार कार्बन, और चारों क्या है? CH2 लिखा है, ये क्या है? CH2, ये CH2। तो कोई ये भी कह सकता है चार CH2 थे तो इसको इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये CH2 का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट, मतलब प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये रीजन एक्चुअल में रीजन नहीं है कोई। ये भी आपको सिखाने के लिए लोग बहुत कुछ गलत सिखा देते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में आपको सही सीखना, ताकि आपसे कंपटीशन में गलती ना हो सके। तो है क्या यहाँ पे? यहाँ पे एक्चुअल में ये रीजन होता ही नहीं है कि ये चार कार्बन थे, यहाँ पे चार कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे मतलब न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा, न्यूट्रलाइजेशन तो ज्यादा स्टेबल तो मैं कह रहा हूं हाँ यही होता है, लेकिन एक्चुअल रीजन सुनना होता क्या है। आज मैं आपको एक्चुअल रीजन बताने जा रहा हूं। देखो यहाँ पे एंगल कितना है? 60 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है। अच्छा देखो, ये पॉजिटिव तभी आया होगा जब यहां से कोई H माइनस निकला होगा, तो ये वाला बॉन्ड एंगल जो है ज्यादा है, यहाँ पे 60 है। टोटल बॉन्ड एंगल कितना होता है? 360 बॉन्ड एंगल होता है, एक रोटेशन में 360, अंदर वाला 60 है, तो बाहर वाला कितना होगा बॉन्ड एंगल? बाहर वाला बॉन्ड एंगल कितना होगा? जल्दी बताओ।
तो बाहर वाला बॉन्ड एंगल कितना होगा बताओ? बाहर वाला बॉन्ड एंगल 360 में 60 को माइनस कर दो तो 300 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। यहाँ पे देखो अंदर कितना है, मतलब अंदर छोड़ दो अभी, अगर ऐसे देख रहा हूं तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे जो होगा इसके कंपैरिजन में यहाँ से कम होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो इसके कंपैरिजन में और कम होगा। तो बॉन्ड एंगल धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था। तो हमने देखा कि ये वाला बॉन्ड एंगल की बात नहीं कर रहा हूं बच्चे, मैं बात कर रहा हूं ये वाले बॉन्ड एंगल की, एक्सटीरियर बॉन्ड एंगल, इंटीरियर की नहीं। क्योंकि एक्सटीरियर की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हाइड्रोजन तो पहले यहाँ रहा होगा ना, ऊपर रहा होगा, तो इस वजह से एक्सटीरियर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी इसकी बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे भी इसकी बात कर रहा हूं मैं। समझ में आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि देखो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा था, बॉन्ड एंगल क्या था, ज्यादा था। बॉन्ड एंगल ज्यादा होने की वजह से क्या क्या चीजें पॉसिबल है आपको तुरंत सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तुरंत सोचना पड़ेगा। चाहे तो मैं भी आपको ऐसे रटा सकता हूँ, क्या जितनी ज्यादा बड़ी रिंग होती है उतना ज्यादा, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उतना ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन नहीं, मैं आपको आज एक्चुअल रीजन बताने जा रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो एक्सटीरियर जो बॉन्ड एंगल था वो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा था। एक चीज मैंने बताई है, क्या बॉन्ड एंगल अगर ज्यादा तो वहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा बच्चे? परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से क्या हो सकता है, सोचो। परसेंटेज एस कैरेक्टर होने की वजह से क्या हो सकता है? तो परसेंटेज एस कैरेक्टर के होने से ज्यादा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होने से क्या हो सकता है? देखना, मैं कह रहा हूं अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि तीनों चीज इलेक्ट्रोनेगेटिव भी, ये जो कार्बन होगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा होगा। अब आपको शायद थोड़ा समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या हो सकता है। अब आप सोचो, ये जरा सोच के मुझे बताओ क्या हो सकता है पॉसिबल रीजन। तो मैंने आपको टाइम दिया था क्या सोच के बताने का, कि आप बताओ कि ऐसा क्या हो सकता है। देखो मैंने कुछ चीजें बता दी, बॉन्ड एंगल यहाँ पे एक्सटीरियर पे ज्यादा था, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होने की वजह से हिंट मैंने आपको दे दिया, आपको सोचना पड़ेगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या था, ज्यादा था। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कार्बन क्या था, ज्यादा था। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कार्बन सबसे ज्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ बॉन्ड एंगल क्या है, कम है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके कंपैरिजन में ये कम, ये कम। तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये एटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम क्या चाहता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, ना कि पॉजिटिव चार्ज। यही केस अगर जब नेगेटिव चार्ज होता है तो उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये एटम जो है कार्बन, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो था, बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा था। इन दोनों के कंपैरिजन में एक्सटीरियर बॉन्ड एंगल जो थे वो ज्यादा थे। एक्सटीरियर बॉन्ड एंगल होने ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो उस पर नेगेटिव चार्ज रहना ज्यादा पसंद करेगा, ना कि पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है इन दोनों से। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होता है। क्यों? समझ में है? मैं आपको रटाऊंगा नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं आपको रटाऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में होता क्यों, और एक पॉसिबल रीजन दूंगा, फर्जी के रीजन नहीं दूंगा कि यार ये रिंग ज्यादा बड़ी दिख रही है तो इस वजह से ये। मैं आपको एक्चुअल रीजन समझाने की कोशिश करूंगा, एक्चुअल रीजन होता क्या है। समझ में इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूं, कि कुछ और एग्जाम्पल्स करा देता हूं। जैसे कि लिखिएगा CS3 और CD3 और CT3, इन तीनों में आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। क्या मैंने क्वेश्चन बोला है? CS3 प्लस CD3 प्लस CT3 प्लस। अब एक बात तो पता है मुझे कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तीनों कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, किस तरीके का इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। कौन ज्यादा करता है?
ट्राइटियम जो होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। ये ऑर्डर मैंने आपको लास्ट टर्म पे बता दिया था। ठीक, इसका काम क्या होता है इंडक्ट प्लस आई इफेक्ट का, इलेक्ट्रॉन पुश करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है इसके अंदर। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 ड्यूटेरियम, यहाँ पे 3 ट्रिटियम। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, क्या था, पॉजिटिव चार्ज था कार्बन पे। तो ट्राइटियम जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, तो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, तो उस पॉजिटिव चार्ज को वो ज्यादा न्यूट्रल करेगा यहाँ के कंपैरिजन में, यहाँ की कंपैरिजन में, क्योंकि हाइड्रोजन और ट्रिटियम में हाइड्रोजन और ट्रिटियम में प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, ट्रिटियम का। तो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ये जो Ct3 प्लस है ये ज्यादा स्टेबल होता है इन दोनों के कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल होता है। कौन ज्यादा स्टेबल होता है, आपको समझ में आया ना, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, समझ में आया। ठीक है, अब ये थी बात स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो, किसकी बात कर रहे थे, इंटरमीडिएट में ही पढ़ रहे हैं अभी हम। कार्बोकेटायन देखा है हमने, क्या देखा बच्चे, कार्बोकेटायन देखा है। अब अगर सेम केस कार्बे एनायन का ले ले, क्या ले लें, कार्बे एनायन का, तो चीजें क्या होंगी देखते हैं हम। पहला ही क्वेश्चन है, सेम वही पैटर्न रहेगा, आपको बस इस बार अपना दिमाग लगाना है और सही से समझना है। ये है, ये क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस पे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए कि ये तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है, ये CH3 है भैया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। लेकिन किसको कर रहे हैं, ये देखो, इस कार्बन को कर रहे हैं, यहाँ पे भी इस कार्बन, ये कार्बन। अब इस कार्बन पे चार्ज कौन सा है, ऑलरेडी अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, अगर उसको मैं 2-4 रुपए और दे दूं तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से होता क्या है कि यहाँ पे ये क्या था, नेगेटिव चार्ज था, क्या था, नेगेटिव चार्ज था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वैसे भी रिच है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत ज्यादा, वो उतने ज्यादा हाई लेवल पे रहना नहीं पसंद कर रहा, क्योंकि कोई भी एटम हो, वही बात पुरानी, क्या, वही एक बात है पुरानी जो हमको भूल जाती है, बार बार भूलने नहीं है, इस बार हमको याद रखना है, क्योंकि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल रहना प्रेफर करता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे ये CH3 ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को और राइज करेगा। यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है, तो इंटेंसिटी और मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा, इलेक्ट्रॉन की भीड़ ज्यादा यहाँ होगी। यहाँ पे तो 3 CH3 ग्रुप है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, तो ऑलरेडी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ढेर सारा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और कोई भी एटम चाहता नहीं कि उसके ऊपर या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो क्या चाहता है, न्यूट्रल। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या थी, कम है, क्योंकि यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा, यहाँ पे 2 लगा, यहाँ पे 3 लगा। तो इंटेंसिटी याद रखिएगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़े, सॉरी, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी घटेगी। तो आप एक बात ये कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, कोई पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा तब भी स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि कोई भी एटम क्या चाहता है बच्चे, कोई भी एटम न्यूट्रल रहना ज्यादा पसंद करता है, जैसे कि हम क्या है, न्यूट्रल रहना, ज्यादा इधर ना ज्यादा उधर, न्यूट्रल रहना ही बेटर है, समझ में ये बात। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, सेम वही वाला क्वेश्चन अगर फिर से मैं आपको दे रहा हूं, विथ रीजन आपको यहां समझाना है कि यहां पे कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, यहां पे देखो बॉन्ड एंगल क्या था, ज्यादा, यहां पे उससे कम, यहां पे सबसे, इन तीनों में सबसे कम। बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव,
उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा क्या, उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी को बियर करना वो पसंद करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज को अपने पास रखने की क्षमता रखे, क्या रखे, क्षमता, जिसके अंदर स्ट्रेंथ होगी, भैया ले आओ मेरे पास नेगेटिव चार्ज, मैं रखूंगा तब भी मैं स्टेबल रहूंगा, क्या तब भी मैं स्टेबल रहूंगा, तुम कहीं से भी ले आओ नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी इसके, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों कार्बन से ज्यादा थी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज को रखना ही पसंद करता है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये। और जबकि पॉजिटिव चार्ज है तो ऑर्डर क्या था बच्चे, तब ऑर्डर क्या चल गया था, उल्टा हो गया था, उल्टा हो गया था। समझ में आया, समझ में आया इतनी बात। अब देखिएगा, अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आपको समझ में आ गया होगा इतनी सी बात तो आप कर लोगे, आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को कर लोगे। क्वेश्चन मेरा क्या है कि देखना, ये है CH3 CH2 माइनस, ये है CH3 CH2 प्लस, ये मेरा क्वेश्चन है। मैं आपसे यहाँ पे एक बात कह रहा हूँ कि भैया ये CH3 जो था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करता है, हम भी कहते हैं, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट पुश कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। यहाँ पे इस कार्बन का आप क्या निकालो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, क्या निकालो, हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन का निकालो तो इस कार्बन का 3 1 4, तो sp3, इस कार्बन का निकालो तो 1 2 3 4, क्या है इसके हाइब्रिडाइजेशन इस समय 1 2 3 4, इसका भी sp3 है बच्चे, लेकिन अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्या होगा, इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तभी तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे, ये समझिएगा, यहाँ पे तो ये नेगेटिव चार्ज था भैया, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, तो बात समझ में आ रही है मुझे। यहाँ पे ये मैं कह रहा हूँ कि ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से अब वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की, जो खींचना और चाहेगा, तो मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये ए है, ये बी है। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और वो चाहेगा कि वो न्यूट्रल होने की कोशिश करे, और न्यूट्रल होने के लिए उसको किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बॉन्ड है इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसको खींचने की क्या करेगा, कोशिश। तो बी इज ग्रेटर देन ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब भैया ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा था, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा नहीं था, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं था भैया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा नहीं थी, तो ये नेगेटिव चार्ज बैक क्यों नहीं जाता, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर क्यों नहीं जाता, ये CH3 से तो ज्यादा, इस ये CH3 से तो कम था इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये यहाँ पे बैक क्यों नहीं जाता, ये इलेक्ट्रॉन इधर ही क्यों जाते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। समझ में आया ना, समझ में आया मेरा क्वेश्चन, ठीक है। इतना आप, छोटी सी समझ है, उसका खेल है, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत खास बात नहीं बता रहा था, है ना। अब चलते हैं हम दूसरे एप्लीकेशन पार्ट में, किसमें चलते हैं, दूसरे एप्लीकेशन में। दूसरा एप्लीकेशन क्या है हमारे बच्चे, दूसरा एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। हेडिंग डालिएगा, रिएक्टिविटी ऑफ, दूसरा था शायद रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स ही था, हाँ, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, ठीक। अब हमें क्या पढ़ना है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स पढ़ना है। अल्कोहल्स क्या होता है, ROH। देखो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स में दो बातें हो सकती हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, RCH2OH, OH, ठीक है, RCH2OH है। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो कोई भी अगर रिएक्शन कर रहा है तो मैंने बहुत क्लियर शब्दों में आपको बता रखा है कि कहीं ना कहीं बॉन्ड का क्लीवेज, ओल्ड बॉन्ड जब टूटते हैं तभी वो नए बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो एक क्लीवेज यहाँ तो देखो, या तो इन ऑक्सीजन हाइड्रोजन में हो सकता है, पहला केस, कि अगर क्लीवेज ऐसे हुआ, मतलब कि देखो ये पहला केस,
RCH2OH। क्लीवेज कहाँ हुआ? कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जब टूटा तब क्या केस होगा? और एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तब क्या कंडीशन हो सकती है? तो याद रखिए कि मैं एक बात बता रहा हूं कि मैं यहाँ पे आपको हर एक इंडिविजुअल चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं, उसको किससे रिलेट कर रहा हूं? इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन। जब इन चैप्टर में हम जाएंगे तो इन चैप्टर में हम इनके बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे, बहुत डिटेल से। तो अभी जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि इतना ही पढ़ा रहा हूँ। नहीं बच्चे, अभी बहुत कुछ है। जब हम चैप्टर पहुंचेंगे, अपने चैप्टर में पहुंचेंगे तो वहां हम डिटेल में बात करेंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, क्या ले रहा हूं मैं? एग्जांपल। ये है CH3 CH2OH, ये है CH3 CH CH3OH, ये है CH3 CH CH3 CH3OH। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल हम कैसे डिसाइड करते हैं? जिस OH से कार्बन जुड़ा होता है वो कितने कार्बन से जुड़ा है उसी को बोलते हैं। तो ये कितने कार्बन से जुड़ा? एक कार्बन से। ये कितने से जुड़ा? एक दो। ये कितने से जुड़ा? एक दो तीन। तो ये टर्शरी अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें मैंने हो क्या सकता है, आपको मैं ये बता रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें आप क्या करो, कोई भी क्या डाल दो, इसमें कोई भी रिएक्शन, हम बेसिकली मुझे क्या करानी है, इस पे कोई भी रिएक्शन करानी है, तो क्या चीजें फर्क पड़ेंगी, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात है, ऑक्सीजन यहां पे क्या है, यहां पे देखो एक CH3 CH2 था, यहां पे दो ग्रुप लगे हैं। कितने? एक दो तीन। यहां पे दो थे, यहां पे एक दो तीन चार। तो चार लोग, यहां पे दो लोग मिलके क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे थे। यहां पे हाइड्रोजन पुश कर रहा था। ठीक, ये ऐसे है। यहां पे तीन लोग, तीन ग्रुप मिलके एक दो तीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे होंगे। यहाँ पे कम बढ़ा रहे होंगे, यहाँ पे और कम बढ़ा रहे होंगे। यहाँ पे जब कम बढ़ा रहे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से ज्यादा खींच रहा होगा? हाइड्रोजन से ज्यादा खींच रहा होगा। कहाँ से ज्यादा खींच रहा होगा? हाइड्रोजन से ज्यादा खींच रहा होगा। यहाँ पे कम खींच रहा होगा, यहाँ पे तो बहुत कम खींच रहा होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको सॉरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ को, इसको तीन मिथाइल बड़े बड़े ग्रुप थे, वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे थे, तो उसको हाइड्रोजन से खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। होगा क्या, होता क्या है यहाँ पे कि देखो, यहाँ पे देखो तीन तीन, यहाँ पे खेल किसका है आपको मैं बताने जा रहा हूं। जितना ज्यादा पोलैरिटी का खेल होता है, किसका खेल होता है? पोलैरिटी का। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज ये इससे क्या करेगा, जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन अपनी यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा जाएगा वहां पे वो बॉन्ड जो होगा उतना ज्यादा पोलर होगा, उतना ज्यादा पोलर होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन कम जा रहा था, कम जा रहा था, तो ये बॉन्ड जो होगा ये इसके कंपैरिजन में कम पोलर होगा, ये बॉन्ड तो उससे भी कम पोलर होगा। और याद रखिएगा, जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतनी ही आसानी से बॉन्ड क्या होता है? टूटना चाहता है। जितना ज्यादा पोलर होता है उतना इजीली बॉन्ड टूटता है, उतना इजीली बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। तो उतना इजीली कौन से वाले में ब्रेक होगा? यहाँ इस कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा, मतलब ये बॉन्ड जो था इन दोनों के कंपेरिजन में ज्यादा पोलर था। ज्यादा पोलर क्यों था? क्योंकि यहाँ पे तीन ग्रुप ऐसे लगे हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन को दे रहे हैं। देने की वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो क्या था? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या, सॉरी डाइपोल मोमेंट कह रहा हूं मैं, पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब चार्ज का डेवलपमेंट जो था, डेवलपमेंट चार्ज कितनी तेजी से आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन लोग मिलकर खूब तेजी से इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, तो आसान बहुत जल्दी चार्ज आ जा रहा था, बहुत जल्दी चार्ज हो रहा था, और वो बॉन्ड जो था बहुत पोलर हो रहा था। जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड उतना इजिली टूटता है। उतना इजिली क्यों टूटेगा? क्योंकि अगर कोई चीज तभी टूटना पसंद करेगी जब वो टूटने के बाद क्या हो जाए? अनस्टेबल हो, सॉरी टूटने के बाद वो अगर स्टेबल हो रही है तभी वो क्या करती है?
तभी वो टूटना पसंद करेगी। तो ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, इजीली टूट जाएगा तो बनेगा क्या, ये बनेगा CH3 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 प्लस, यहां अगर टूटा तो क्या बनेगा CH3 C CH3 CH माइनस, यहां टूटेगा तो अब देखो ये तीनों बनने में कौन CH3 हाँ हाँ सही है सही है, ये पॉजिटिव चार्ज टूटेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा ना। तो बनने के बाद हमने देखा कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे 3 इंडक्टिव इफेक्ट है, 3 ऐसे ग्रुप लगे हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और इस पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को वो क्या कर रहे होंगे, डिक्रीज कर रहे होंगे, ज्यादा न्यूट्रल कर रहे होंगे इस मॉलिक्यूल को। तो ये ज्यादा स्टेबल जो वही होगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस वजह से टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल, इसकी रिएक्टिविटी आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, इसकी रिएक्टिविटी आपको समझ में आई कि नहीं है, क्योंकि टर्श जो अल्कोहल जो उसके बाद कंपाउंड बन रहा था वो टर्शरी कार्बोकेटाइन था, यहाँ पे टर्शरी सॉरी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो रिएक्टिविटी तभी, कोई एटम या कोई भी चीज है वो तभी टूटना पसंद करेगी जब वो टूटने के बाद भी स्टेबल हो। तो ये इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से ये ज्यादा अल्कोहल, ये वाला जो टर्शरी अल्कोहल था वो सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल से ज्यादा रिएक्टिव था। ठीक, एक केस ये हो गया। दूसरा केस है जब इसको मैं क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं, फिर से लिख देता हूं। जब बॉन्ड का क्लीवेज कहां से होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में होगा, तब ये कंडीशंस पे डिपेंड करेंगी, जब हम रिएजेंट डालेंगे तो उस पे डिपेंड करती। अभी हम रिएजेंट्स पे नहीं आएंगे, अभी मैं आपको सिर्फ कंडीशन बता रहा हूं कि अगर जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तब कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हम पहले बना के चेक कर लेते हैं। ये था प्राइमरी अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, ये है टर्शरी अल्कोहल। अगर बच्चे क्लीवेज यहां से हो रहा है, कहां से, इस बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, तो ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्यों क्यों नेगेटिव चार्ज इसके पास होगा ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड हमेशा H+ के रूप में ये निकलेगा। तो यहां पे क्या रह जाएगा, बचेगा क्या, यहां पे बचेगा CH3 CH2 O-, यहां पे क्या बचेगा CH3 CH CH3 O-। यहां पे तीसरे वाले से अगर ये हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बचेगा, आपको शायद अच्छे से दिख ना रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूं कि यहाँ पे 3, जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो किसके फॉर्म में निकलता है, H+, तो ऑक्सीजन पे क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब तीनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, डिफरेंस किसका है, यहाँ पे एक ग्रुप लगा था, यहाँ पे 2 लगा है, यहाँ पे 1 2 3 मिथाइल ग्रुप लगे। समझ में आया डिफरेंस क्या है। अब देखना यहाँ पे ये कौन सा, सारे ये जो जो जितने भी एल्किल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, प्लस आई का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन को देना। अब देखना, अब मैं सोचा कि इन तीनों में कंपैरिजन करना हो तो कैसे करेंगे। तो मैंने देखा यहाँ पे ये कार्बन, ये CH3, यहाँ पे इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ा रहे थे इस नेगेटिव चार्ज पे। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन जब हम कंपैरिजन करेंगे कि कहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है कहाँ पे कम, तो याद रखिएगा जहां पे नेगेटिव चार्ज जितना कम वो उतना ज्यादा स्टेबल। इसके पहले मैंने बताया था जितना कम पॉजिटिव चार्ज वो उतना ज्यादा स्टेबल, जितना कम नेगेटिव चार्ज वो उतना ज्यादा, मतलब कोई भी एटम न्यूट्रल ज्यादा पसंद करेगा। तो यहाँ पे जो था एक CH3 के होने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज था वो कम था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो बहुत ज्यादा था, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा था, बहुत
ही ज्यादा अमाउंट पे नेगेटिव चार्ज था, बहुत ज्यादा अमाउंट पे नेगेटिव चार्ज था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा थे, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई थी। और याद रखिएगा कोई भी एटम न्यूट्रल होना ज्यादा पसंद करता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा था, यहाँ पे कम था। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होने की वजह से मतलब ये ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन की तरफ था। इस वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में प्राइमरी ज्यादा, सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव होता है टर्शरी। जब केस क्या था, जब क्लीवेज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में था, तब की ये बात है, तब की ये बात है, तब की ये बात है जब क्लीवेज ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में हो रहा था, तब प्राइमरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड टर्शरी। और जब क्लीवेज कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, बॉन्ड के बीच में होगा, तब तब हम देखेंगे कि जो वो था रिएक्टिविटी वो टर्शरी की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके जितने भी एप्लीकेशन पार्ट बाकी रह गए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा रेजोनेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।